एक खबर आई है जहां पे पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने यहाँ के टेल नंबर दिए हैं। मैं जल्दी से बता दूं, टेल नंबर मतलब एक जो विशिष्ट नंबर होता है, यूनिक नंबर ऑफ हर जहाज का एक यूनिक नंबर होता है, वो चाहे सिविलियन हो चाहे वो फौज का हो। उन्होंने फौज के उन जहाजों के जो 4 रफेल उन्होंने गिराए उसके टेल नंबर दे दिए, जारी किए हैं। और साथ में एक वक्त एक बड़ी स्टोरी भी आई है कि कैसे 7 जहाज गिरे हैं, उसके डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। ये दोनों चीजें भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर अगर कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें नुकसान होता है, उसमें जान माल दोनों का नुकसान होता है। लेकिन जो बीजेपी की एक आदत है कि हर चीज को छुपाने की, और उस छुपाने के पीछे जो मुझे जिस बात का से बहुत ही सख्त ऐतराज है कि हमारे देश के वो किसी भी जवान का वो उसको शहीद हुआ नहीं हुआ, उसका अगर एक बूंद भी खून गिरा है वो इस देश का खून गिरा है, और उस खून की आप कोई वक़्त नहीं कर रहे हैं, उसको कारपेट के नीचे रख के ढकने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना केवल उस जाबाज के साथ नाइंसाफी है, बल्कि इस देश के साथ नाइंसाफी और इस देश की बेइज्जती की बात है। कि ये फ्रांस से खबर आई जब रफाल की बात हुई कि रफाल गिर गया है, गिराया गया है, तो एक खबर ये फ्रांस से आई और उन्होंने कहा कि क्वालिटी ऑफ एयरक्राफ्ट की कोई दिक्कत नहीं थी, क्वालिटी ऑफ हार्डवेयर की कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कही हमारी क्वालिटी, हमारी स्किल को उन्होंने डाउट किया। उन्होंने कहा था क्वालिटी ऑफ स्किल वाज नॉट देयर। राफेल के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ये समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, ये साहब जहाज में कोई दिक्कत नहीं थी, आपको ठीक से आपकी स्किल नहीं थी। राफेल कोई ये एक सलार नहीं है जो हमारी एक गायब हो गई। इस पे हमने लाखों करोड़ों खर्चा किया है। तो ये चीज मत करिए, इस चीज की सफाई दीजिए कि आखिर 7 गिरे हैं, 6 गिरे हैं, कोई बात नहीं, गिरे हैं। लेकिन इसका इसका आगे आप क्या करेंगे? इसका आगे क्या आप 122 राफेल और खरीदेंगे? किस रेट पे खरीदेंगे? राफेल आपने रोका क्यों था? इसको आपको माफी मांगना पड़ेगा। बस जस्ट बिकॉज राफेल ज्यादा मारे गए थे, कम मारे गए थे, आप लोगों को क्या उलझाए हुए हैं? कितने मरे, कितने गिरे, बोलो, बोलिए, मानिए क्या हुआ है हमारे साथ। राफेल को लेके मोदी जी ने अपना एक प्रेस्टीज इशू बनाया हुआ है, और हम सब जानते हैं कि राफेल को लेके 2019 का चुनाव में जो विपक्ष की तरफ से मुद्दा था, खासकर कांग्रेस की तरफ से, वो राफेल में हुई डील में ही जो हेराफेरी हुई है, जो धांधली हुई थी खरीद में, कि जो कितने हमें 100 से ज्यादा जहाज खरीदने थे और लेके हम आखिर में आए 36 जहाज। तो वो चीज उसमें कि इतने पैसे में आपने इतना भारी जहाज खरीद लिया, और उसमें आपने सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां आज भी झूठ बोलते रहते हैं कि उसको डांट लगी और उसने माफी मांगी राहुल गांधी ने, जबकि राहुल गांधी ने नारे के ऊपर माफी मांगी थी। इसलिए नहीं माफी मांगी थी कि उन्होंने राफेल की डील को क्वेश्चन किया था। राफेल की डील अंडर सस्पिशन आज भी है। तो मोदी जी राफेल को एडमिट बिल्कुल नहीं करेंगे। एट सम स्टेज, लेटर स्टेज, वो जाके सुखोई, मिराज जो भी गिरे हैं उनको एडमिट भले ही कर लें, वो जिंदगी राफेल का गिरना एडमिट नहीं करेंगे जब तक उनकी चलेगी, जब तक उनके हाथ में पावर है। अब रही बात राफेल गिरे कि नहीं गिरे, इनकी पार्टी के ही सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, भाजपा के। उन्होंने कई बार कई इंटरव्यूज में कहा है अपनी पार्टी के बारे में, अपनी सरकार के बारे में। वो कैसे, उन्होंने तो 7 राफेल कहे कि गिरे हैं। तो ऐसा नहीं है। और पूरी प्रेस के अंदर जब जैसे ही ये युद्ध विराम हुआ उसके तुरंत इमीडिएट और इवन चलते के बीच में, मैंने आपको भेजा भी था एक दिन एक लिंक, उसमें आया था कि गिरे हैं हवाई जहाज, और राफेल का भी नाम था उसमें। भटिंडा में जो एक वीडियो फिल्म जारी हो रही थी उसमें उसका वही टेल जो थी वो वहां पड़ी हुई थी, उस पर नंबर लिखा हुआ था इसका जहाज का। तो वो चीज क्योंकि जो कहते हैं ना कि ये सरकार जो है कवर अप करने में बहुत माहिर है, मतलब आपने तुरंत फुरंत में उसको ऐसा डिसमिस कर दिया हो हल्ले में कि आपको किसी को भी कुछ पता ही नहीं चल पाया। और बात तो ये आप तो जहाजों की कर रहे हैं कि जहाज गिरे या नहीं गिरे, जिसमें कि कर्नल चौहान भी मान रहे हैं, सॉरी सीडीएस भी मान रहे हैं चौहान साहब, आपने शिव कुमार भी मान रहे हैं। वो नाम लेके ना मान रहे हो, वो मान तो रहे हैं ना, डैमेज हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, सुब्रमण्यम स्वामी उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। नंबर 3, पूरे वर्ल्ड मीडिया में ये बात थी कि राफेल गिरे हैं, और जिस दिन गिरे राफेल उससे अगले दिन राफेल के स्टॉक्स के रेट में बहुत जबरदस्त डिप आया वर्ल्ड मार्केट में। तो खाली ऐसा तो है नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट कहेगी तभी आएगा डिप वहां के रेट में, क्योंकि उसकी खबर फैल चुकी थी।
तो ये चीज, हम इस चीज को डिनाई करना, तो जब ये होता है ना कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में से डाल लिया और भाई कि कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर हो रहा होगा जो हो रहा होगा, लेकिन पब्लिक को मालूम चलना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं बताएगी। जैसे अभी आपने बताया कि ये खबर आई है 6 जहाज की, जिस वक्त ये ऑपरेशन सिंदूर होके चुका था, एक वीडियो पाकिस्तानी पत्रकार अजीम चौधरी का वीडियो, आज भी लिंक है मेरे पास, मैंने आपको भी भेजा था, उसमें उन्होंने 6 पायलट्स के नाम, उनका सर्विस नंबर और कौन कौन से आर्मी हॉस्पिटल्स में वो दाखिल है, ये उन्होंने सारा डिटेल उस वीडियो में बोला है, नाम के साथ बोला है। उनके जो डेजिग्नेशन, कौन विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, जो भी नाम है वो सबके नाम उन्होंने उसमें बताए हैं। और खबर तो ये भी आई थी कि 6 में से 1 की डेथ भी हो चुकी है और उसको छुपाया गया है, कवर अप किया गया है कि उनकी जब कुछ कहा जाता है कि 13वीं वगैरह की कुछ बात लोगों रिश्तेदारों में, जब उनके 13वीं का एक पायलट की खबर पहुंची तो उनसे पूछा भाई घर वालों ने कि कब हुई डेथ, तो उन्होंने बोला रोड एक्सीडेंट में हुई डेथ। मतलब सरकार ने इतना तक मैनेज कर लिया कि पायलट के परिवार को बोलने से, मतलब शहादत को ही आपने डिसमिस कर दिया। इससे बड़ा अपमान क्या करेंगे आप शहादत का, आर्मी ऑफिसर की। तो खबरें तो ऐसा नहीं है और छन छन के आएंगी, ऐसा नहीं है। जो उसमें इन्वॉल्व है, ऑफिसर्स इन्वॉल्व रहे होंगे इस सारे ऑपरेशन में, उनको, उनकी भी तो आत्मा जाग रही होगी, जागेगी कभी या नहीं, कभी मेमोइर्स लिखेंगे या नहीं, वो लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल रहा है आपका ये ऑपरेशन। और दूसरी बात, ये जो बात अभी जो सीडीएस साहब कह रहे थे कि 2 दिन हमें अपनी मिस्टेक्स मालूम पड़ी, जो टेक्निकलिटीज या जो भी कुछ कारण रहे होंगे, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूं उस बारे में। 2 दिन हमने ऑपरेशन रोक दिया और 2 दिन बाद रिज्यूम किया, हमने गलती सही कर ली और फिर रिज्यूम किया ऑपरेशन। भाई नंबर 1 तो उन 2 दिन के दौरान भी लगातार ब्रीफिंग आ रही थी आर्मी की तरफ से, आज ये हुआ, आज ये हुआ। अरे जब कुछ हो नहीं रहा था, वहां पे आपकी लड़ाई नहीं चल रही थी, रुकी हुई थी लड़ाई, तो 2 दिन किस चीज की ब्रीफिंग दे रहे थे आप? तब भी मूर्ख बना रहे थे पब्लिक को, इसका मतलब। और फिर जो पहले दिन हुआ है 7 तारीख की रात को, 82 बताते हैं कि 82 जेट्स एक साथ उड़ाए इंडिया ने। उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान का एरिया कम है इंडिया से, तो जब चारों तरफ से उन्होंने उड़ाए तो वो पूरा का पूरा कवर हो गया। तो बताते, जो डिटेल अल जजीरा में पढ़ा है मैंने, तो उन्होंने बताया कि उनके वॉर रूम में अचानक सारा रेड हो गया कि ये तो घेर लिया है हमें। तो तब उन्होंने, क्योंकि यहाँ वाले जो रफेल उड़ा रहे थे वो लोग, या जो भी उसके साथ रफेल के साथ और भी गिरे हैं हवाई जहाज, तो उन्होंने जो आइडिया ये था आर्मी को हमारी कि ये 180 किलोमीटर की रेंज तक इनकी ताकत है, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन वहां क्योंकि चाइनीज एक्सपर्टीज उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की दे रहे थे, वो डायरेक्ट उनकी लाइव लोकेशन भी दे रहे थे और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जा रहा था, तो वो 300 किलोमीटर की रेंज तक उन्होंने मार किया और उस वजह से गिरे हैं। ये नहीं है कि सीमा के ऊपर गिरे, इन्हीं हमारी ही टेरिटरी में गिराए हैं उन्होंने। ये कारण है जिसको कि ये बहुत, क्योंकि ये बताएंगे नहीं कि हमें तो पता ही नहीं था। ये बता रहे हैं कि जो मेरे प्रवीण साहनी जो डिफेंस एक्सपर्ट है, उनके कई वीडियो मैं उस दौरान लगातार सुनती रही। उनका तो ये कहना था, मैं तो डिटेल नहीं जानती ना, मैंने कोई हवाई जहाज उड़ाए हैं, उनका ये कहना था कि उनके सिग्नल्स ही जाम हो गए, जो पायलट्स थे उनको समझ ही नहीं आया क्या हुआ। तो ये बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा रहस्य है। मतलब आप जो आपसे पुराने वाले थे, जो नेहरू थे या जो थे, उनके बारे में तो आप खूब सच भी और झूठ भी बहुत उड़ाते हैं और बड़े चटकारे ले लेके बातें करते हैं। अपने बारे में बताइए ना, चटकारे ले लेके। और हम पाकिस्तान की सेना की जो इस वक्त जो चीन के सहयोग से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चाइना, पाकिस्तान की आर्मी ने खुद से डेवलप कर लिया होगा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन उन्होंने जो डेवलप किया है उसके वो जो है उसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली है। वरना क्या वजह है कि ट्रम्प साहब उनके मुनीर, आसिफ मुनीर जो उनके फील्ड मार्शल बना दिए गए वो जनरल से, उनको वो लंच पे बुला रहे हैं, 2 बार बुला रहे हैं। ईरान पे पहले, ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले उन्होंने बुलाया उसको। आज जो सऊदी अरब ने उनके साथ जो भी संधि की है या जो भी ट्रीटी हुई है, तो सऊदी अरब ने ऐसा तो है नहीं कि भाई मुसलमान मुल्क है इसलिए कर लिया होगा, पाकिस्तान के जिम्मे दे दिया, लेकिन पाकिस्तान को बॉस बना दिया इलाके का,
सीधे सीधे आपको एक तरफ कर दिया है कि आप हटो, साइड में हटो। अब ये बादशाह है पाकिस्तान के, तो अच्छे दिन आ गए हैं। अमेरिका का भी लाडला है पाकिस्तान, चाइना का भी लाडला है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया का भी लाडला है पाकिस्तान। पाकिस्तान सबका लाडला बन गया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर की विफलता है ये, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बना है पाकिस्तान सबका लाडला। दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और चीन, उन दोनों का लाडला पाई। देखिए उनकी डिप्लोमेसी देखिए, उनकी विदेश नीति की सफलता देखिए। वो कहते हैं ना अकल बड़ी की भैंस, तो उन्होंने अपनी अकल लगाई। उन्होंने अपनी, ये नहीं कि हमारे पास राफेल है और ये है, अकल लगाई और आज वो सबके लाडले बन के बैठ गए। ये देखिए ना, वो मतलब एंटी टेरर, वो यूनाइटेड नेशंस का जो काउंटर टेररिज्म जो सेल है, उसके वो चीफ बन गए हैं। IMF से बेल आउट पैकेज मिल जाता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही। तो जो पाकिस्तान की आर्मी ने जो किया है, उन्होंने, देखिए मैं दुश्मन की जो, क्योंकि दुश्मन है इसलिए हम उनकी काबिलियत को अंडरमाइन कर दे, मैं ये नहीं मानती हूँ। अगर सऊदी अरब उनको जिम्मा दे रहा है अपनी सुरक्षा का, क्योंकि सऊदी अरब की अपनी आर्मी तो मिनिस्क्यूल है ही, ना के बराबर ही है, तो वो कोई किसी कारण से तो जिम्मा दे रहा होगा। वो सारी उसकी स्टडी की गई होगी कि भाई कितने कैपेबल हैं ये लोग, कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सुरक्षा। तो ये कोई छोटा मोटा उनका अचीवमेंट नहीं है। लेकिन इसको जाने दीजिए आप पाकिस्तान को। हम अपनी बात करते हैं, अपने राफेल आप छुपा क्यों रहे हैं? मैं आपको जैसे बताया कि 6 पायलट्स की जो बात आई है, वो भी अभी किसी दिन और आ जाएगी, ऑफिशियली आ जाएगी पाकिस्तान से। इंडिया से ही हो सकता है आ जाए किसी की, क्योंकि किसी ना किसी की तो आत्मा जागेगी ना कि हुआ क्या है। सब चीज के ऊपर पर्देदारी, और पर्देदारी भी कैसी, झूठ की। उसमें मीडिया को लगा रखा है आपने चलते युद्ध में कि इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया है, आसिफ मुनीर को कैप्चर कर लिया है इंडियन आर्मी ने, और कराची एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया है, और वो चलने दे रही है सरकार। सरकार क्या उस टाइम वॉच नहीं कर रही थी कि हमारे मीडिया पे क्या चल रहा है? इमीडिएटली रुकवाना चाहिए था कि क्या कर रहे हो आप, क्या बकवास दिखा रहे हो आप। ऐसा कुछ नहीं हुआ है वहां पे। उसके और हुआ क्या, आपने मजाक उड़वाई। आज मजाक मीम्स बनाते हैं लोग, आज भी बना रहे हैं उसके। तो ऐसा है कि पाकिस्तान की उसको इतना अंडरमाइन ना करे। गरीब देश होगा, है वो भले ही, लेकिन अपनी जो क्या होता है कि गरीब के अंदर भी क्षमताएं तो होती होंगी किसी तरह की, या बुद्धि खत्म हो जाती है गरीब की, तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आज वो लाडला बन गया। उनके अच्छे दिन आ गए हैं। अब आप देखिएगा उनका डेवलपमेंट। जी, भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में चली लड़ाई में दावे प्रतिदावों का दौर अब भी जारी है। 4 दिन चली इस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान मार गिराए और पाकिस्तान ने हमारी वायुसेना के कितने जहाजों को जमींदोज किया, इसको लेकर नए नए दावे होते रहते हैं। अब की बार पाकिस्तान की सेना के एक सेवानिवृत्त आला अधिकारी ने यह दावा करके चौंका दिया है कि इस लड़ाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 7 लड़ाकू विमान मार गिराए थे और इनमें 4 जहाज राफेल थे। अब की बार जो नई बहस छिड़ी है वो इसलिए छिड़ी है कि पाकिस्तान स्थित इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी डिफेंस सिक्योरिटी एशिया नाम की एक वेबसाइट में साझा की गई है। वेबसाइट के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तानी सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने संबोधित किया था। खालिद किदवई पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई के दावे के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो 7 विमान मार गिराए थे उनमें 4 थे राफेल, एक था MiG-29, एक Su-30 और एक मिराज 2000। इस तरह से पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का दावा है कि उनकी एयरफोर्स ने भारत के 7 विमान मार गिराए। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के किसी बड़े सेवानिवृत्त सेना अधिकारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय वायुसेना की 7 जहाज गिराने का दावा किया है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने 4 राफेल विमानों के टेल नंबर भी जारी किए हैं और यह बेहद चौंकाने वाला दावा है। आप जानते हैं कि विमानों पर उनकी पहचान के लिए उनका जो नंबर होता है वही उनके होने की, उनकी असलियत की पहचान होती है। लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने डसॉल्ट राफेल के जिन 4 विमानों के टेल नंबर जारी किए हैं वो नंबर इस तरह हैं: BS-001, BS-021,
BS-022 और BS-027, यानी विमानों के नंबर जारी करके पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने भारत के 4 रफेल विमान धराशायी कर दिए। यह दावा इसलिए भी चौंकाने वाला है कि इससे पहले पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय 6 विमान गिराने का दावा करता था। इसके अलावा 17 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत के 6 विमान गिराने का दावा किया था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई 7 विमान गिराने का दावा कर रहे हैं और साथ साथ डसॉल्ट रफेल के टेल नंबर्स भी जारी किए हैं। 7 मई से 10 मई तक चले ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाएं, भारत का रक्षा मंत्रालय, हमारा विदेश मंत्रालय और सरकार लगातार ऐसे किसी भी नुकसान को नकारते रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल IIT चेन्नई के एक दीक्षांत समारोह में यहां तक कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ एक कांच भी नहीं टूटा था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय, वहां के प्रधानमंत्री के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी 6 विमान गिरने का दावा कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हवाई हमले में हमारे 4 रफेल विमान मार गिराए गए हैं, तो ये भारत की वायुसेना और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि हमने $8.7 बिलियन में 36 रफेल विमान खरीदे हैं। इसकी खरीद को लेकर भी सवाल उठते रहे। एक सवाल यह भी है कि अगर हमारे 7 जंगी जहाज मार गिराए गए हैं तो इनके पायलट्स का क्या हुआ? क्या वे शहीद हुए हैं या कोई घायल हुआ है? अगर वे घायल हैं तो उनका इलाज कहाँ चल रहा है? और अगर कोई पायलट शहीद हुआ है तो उसका नाम भी देश को बताया जाना चाहिए, ताकि देश उसकी शहादत को सलाम कर सके। इन तमाम दावों प्रतिदावों के बीच अब भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की, हमारे विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि सच्चाई देश को बताई जाए। अब ये हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश को साफ साफ बताए कि इस लड़ाई में हमारा कितना नुकसान हुआ था। क्या सचमुच हमारे लड़ाकू विमान पाकिस्तान के हमले में धराशायी हुए थे? और अगर नहीं तो पाकिस्तान के इस दावे का एक बार फिर माकूल जवाब दिया जाना चाहिए।